नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शून्य पर आधारित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ सीखने वाले नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या निकालना, कि शून्यों की संख्या कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने शून्य है, मतलब नंबर्स ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या बताना है। तो जैसे अगर हम देखेंगे नंबर्स ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या यानी शून्यों की संख्या निकालना। अब आप यहाँ ये देखिए, जैसे अगर हम यहाँ ये देखें, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे यहाँ 6 तक कर दे तो यहाँ क्या 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई किया गया है। और इसमें ये पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या निकालो, यानी मतलब इसमें क्या करना है, जीरो की, यानी इसमें कितने जीरो होंगे ये हमको बताना है। तो आप यहाँ ये देखिए कि शून्य किस पर डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे सर, जैसे अगर हम देखेंगे 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 क्या आता है, 10 आता है। 5 इंटू 2 क्या आएगा, इक्वल टू 10 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 5 गुणे 2 इक्वल टू क्या होता, 10 होता। और 10 में कितने जीरो होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 में एक जीरो होता। 10 में कितना जीरो होता, 10 में एक जीरो होता। तो आप कहेंगे कि सर जो शून्य की संख्या होगी, मतलब जीरो की संख्या होगी, वो किस पर डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे सर 1 5 और 1 2 मिलकर, 1 5 और 1 2 मिलकर कितने जीरो बनाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 1 5 और 1 2 मिलकर एक जीरो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनाते हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर जीरो की संख्या 5 और 2 पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन में अगर हमको 5 की संख्या पता चल जाए और 2 की संख्या पता चल जाए तो हम वहां कह सकते हैं कि सर उसमें कितने जीरो बनेंगे, क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलाकर कितने जीरो बनते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 जीरो बनता। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जीरो की संख्या 5 और 2 पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब देखो, जैसे अगर ये क्या है, आपका क्वेश्चन है, यहां से क्या है, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर इस क्वेश्चन में हमको 5 की संख्या पता चल जाए और 2 की संख्या पता चल जाए तो हम जाहिर सी बात बता देंगे कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। तो अब यहां हम पहले देखेंगे 2 की संख्या, यहां से कितने, 1 2 यहां से मिल जाएगा। फिर यहां 2 की पावर 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो यहां से कितने 2 मिले, तो आप कहेंगे सर यहां से 2 2 मिले। और ये क्या है, 2 3 6, ये क्या है 2 3 6। तो इसमें से कितने 2 मिले, आप कहेंगे सर 1 2। तो कितने 2 मिले, यहां से 2 मिले, 2 1 3, यहां से 2 2 मिले और 2 1 3, 3 1 4। तो आप बोलेंगे सर यहां जो 2 की संख्या है, इसमें 2 की संख्या कितनी आई, 4 आई। और यहाँ 5 कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 की संख्या कितनी है, 1 है। 5 की संख्या कितनी है, 1 है। और 2 की संख्या कितनी है, 4 है। अभी हमने आपको ये बताया है कि जीरो लाने के लिए क्या जरूरी होता है, यानी एक पेयर जरूरी होता है। 5 और 2 का प्रोडक्ट हमको जरूरी होता है, यानी 5 और 2, 5 इंटू 2 मिला के 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। तो आप कहेंगे सर 5 और 2 मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कितने 2 हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 4 जीरो, 4, यहाँ कितने 2 हैं, 4 2 हैं। और यहाँ 5 कितने, 1 5 है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 एक ही पेयर बना कि नहीं बना, क्योंकि एक ही 5 है तो एक ही पेयर बनेगा। और बाकी 2 कितने बचेंगे, यहाँ 2 यानी 3 2 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। तो इससे हमको कितने जीरो मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सर इससे हमको 1 जीरो मिलेगा, क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलकर 1 जीरो बनाते। तो इससे हमको 1 जीरो मिल जाएगा और इनसे हमको 1 भी जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके साथ 5 है ही नहीं है, मतलब इनके साथ जो 5 है वो पेयर बनाता ही नहीं है। तो यहां से हमको जीरो की संख्या कुछ नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में जीरो की संख्या कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी यहां से जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब आप यहां ये देखिए कि सर यहां 5
एक बार आया है और 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो आप यहां से ये समझिए कि सर 2 की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 2 की संख्या 4 और 5 की संख्या क्या है, 1 है। अब आप यहाँ ये देखिए कि हमारा जो जीरो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे सर हमारा जो जीरो होता है, जीरो की संख्या 2 और 5 पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हमको 2 की संख्या पता हो जाए और 5 की संख्या पता हो जाए तो हमको जीरो की संख्या मिल जाती है। तो आप यहाँ देखिए 2 कितनी बार आए, 4 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो आप एक चीज ये समझिए, यानी 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम आती है उतने ही जीरो आते हैं। अब आप यहाँ ये देखिए 2 और 5 में से किसकी संख्या कम आई है, तो आप बोलेंगे सर 5 की संख्या क्या है, कम है। और 5 की संख्या कम है तो 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या 1 है, इसलिए यहां से जीरो की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आप यहां समझ सकते हैं कि सर 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी और उस कम वाले की संख्या जितनी संख्या होगी उतने ही जीरो आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये देखें कि 2 कितनी बार आया, 10 बार आया है, और 5 कितनी बार आ गया, 5 आ गया, मान लो 4 बार। 2 10 बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो आप यहां से ये समझिए, यहाँ जीरो की संख्या कितनी आएगी, 2 और 5 में से कम कौन आया, 2 और 5 में से किसकी संख्या कम है, तो आप बोलेंगे सर 2 और 5 में से 5 की संख्या क्या है, कम है। इसलिए जो नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, यानी जीरो की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 2 और 5 ये क्या है, 2, यानी 5 के साथ 4 बार पेयर बना लेगा, और 4 बार पेयर बनाएगा तो कितने जीरो आएंगे। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और डॉट डॉट कहाँ तक है, 100 तक है। तो इसमें हमको क्या निकालना, नंबर्स ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या, जीरो की संख्या बताना। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से हमको शून्यों की संख्या कैसे आएगी। अब आप ये देखिए, हमने आपको अभी क्या बताया है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें शून्य की संख्या जो होती है, यानी नंबर्स ऑफ जो जीरो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो आप बोलेंगे सर वो 5 और क्या किस पर, 2 पर डिपेंड करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में अगर हमको 5 की संख्या और 2 की संख्या पता हो जाए तो हम नंबर्स ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या आसानी से बता सकते हैं। तो आप एक चीज ये देखिए, अभी हमने आपको ये बताया है कि जैसे 2 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर क्या हो गया, 1 हो गया, या 5 की पावर 2 हो गया। तो अभी हमने आपको ये बताया है 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो आते हैं। तो 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है, 5 की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से कितने जीरो आएंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 2 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सर 2 और 5 में से, तो अब यहाँ ये देखिए जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक है। तो आप यहाँ से समझिए कि यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम 2 की संख्या निकालेंगे तो 2 की संख्या कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2 मिलेगा, और फिर यहाँ से 1 अंक बाद फिर 2 मिलेगा, फिर इसके बाद फिर 1 अंक बाद फिर 2 मिलेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि सर जो 2 होगा वो हर 1 अंक बाद हमको क्या है, हर 1 अंक बाद हमको 2 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ ये देखिए 5, तो 5 कब मिलेगा, यानी हर 5 अंक बाद हमको 5 मिलेगा। इस बीच में तो हमको 5 कहीं पर मिलेगा नहीं, आप समझ सकते हैं। तो 5 हमको हर 5 अंक बाद मिलेगा, फिर ये 5 इसमें मिलेगा, फिर 5 किस में मिलेगा, डायरेक्ट 10 में मिलेगा। यानी 5 कहाँ मिलेगा, 10 में मिलेगा। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सर जो ये 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 2 की संख्या क्या आएगी, ज्यादा बार आएगी कि नहीं आएगी। आप समझ सकते हैं कि 2 की संख्या यहाँ ज्यादा आएगी और 5 की संख्या क्या आएगी, कम आएगी। आप यहां समझ सकते हैं कि 2 की संख्या जो आएगी, क्योंकि 2 हर 1 अंक बाद रिपीट हो रहा है ना, 2 जो है वो हर 1 अंक बाद मिलेगा, और जो 5 होगा वो हर 5 अंक बाद मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2 की संख्या होगी वो ज्यादा आएगी और 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी।
तो आप समझ सकते हैं कि सर यानी 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम आती है उतने ही हमें क्या होते हैं, 0 मिलते हैं। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि आप यहां से कहेंगे कि सर यहां हम 2 की संख्या ना निकाल करके हम किसकी संख्या निकाल लें, तो आप कहेंगे सर अगर हम 2 की संख्या ना निकालें और 5 की संख्या निकाल लें तो हम यहां नंबर्स ऑफ 0 बता सकते हैं। तो देखो 5 की संख्या ये कौन सी सीरीज है, रेगुलर सीरीज है, मतलब लगातार यानी क्रम से है ना, 1 2 3 इंटू ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो जब आपको रेगुलर सीरीज मिले, जब आपको रेगुलर सीरीज मिले यानी 1 से लेकर कहां तक 100 तक, तो इसमें हम 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप यहां समझ सकते हैं कि जब हमको रेगुलर सीरीज यानी लगातार वाली यानी क्रम से मिलती है तो हम यहां 5 की संख्या कैसे निकालेंगे। अब 100 में 5 का भाग देंगे क्या है 20 पंचे 100, तो 20 में हम भाग देंगे 5 से, फिर से यानी 20 में फिर से हम 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20। तो यहाँ जो ये 20 प्लस का 4, तो यहाँ जो 5 की संख्या होगी आप बोलेंगे सर जो यहाँ 5 की संख्या आएगी कितनी आएगी 24 आएगी कि नहीं आएगी। हम यहाँ तब तक भाग देते हैं जब तक ये वाला भागफल इससे क्या ना आ जाए, छोटा ना जाए। अब देखो ये क्या है, इससे छोटा गया तो यहाँ हम भाग करना बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ रेगुलर सीरीज, ये केवल रेगुलर सीरीज में हम भाग देकर 5 और 2 निकाल सकते हैं। अब जैसे 2 की संख्या निकाल लेंगे तो 2 की संख्या कितनी आएगी, 2 की संख्या अब जाहिर बात बता देंगे कि 2 की संख्या कितनी आएगी, ज्यादा आएगी, 50 आया, फिर 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और 25 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12 दूनी 24। हम पूरी बार यानी पूरी तरह भाग ले जाएंगे, जो शेष बचेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो 12 दूनी 24, फिर भाग देंगे क्या आएगा 2 छंग क्या आएगा 12 आएगा, फिर भाग देंगे 2 तिहाई क्या आएगा 6 आएगा, फिर भाग देंगे 2 एकम 2 आएगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि सर हम तब तक भाग देते हैं जब तक ये भागफल इससे क्या ना जाए, छोटा ना आ जाए। तो आप ये समझिए ये क्या है 50 25 12 6 और 3, इनको ऐड कर देंगे तो यहां से किसकी संख्या आ जाएगी 2 की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी 2 की संख्या आ जाएगी। और यहां से कितनी संख्या, यहाँ 5 की संख्या 20 प्लस का 4, तो यहां से जो 5 की संख्या वो कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर जो 5 की संख्या आई है कितनी आई है 24 आई है। तो आप जाहिर सी बात देख के बता सकते हैं कि जो 2 की संख्या होगी वो क्या आएगी ज्यादा आएगी और 5 की संख्या क्या आएगी कम आएगी। अभी हमने बताया कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम आती है, जिसकी संख्या कम आएगी उतने ही 0 होंगे। तो हम यहाँ 5 यहाँ कितनी बार मिले हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 की संख्या कितनी है 24 है, और 2 की संख्या अगर इसको ऐड करेंगे जितना है यानी ये क्या है 2 की संख्या 24 से तो ज्यादा हाई है, अगर इसको ऐड करेंगे तो जो 2 की संख्या होगी 24 से क्या होगी ज्यादा होगी। हमने बताया कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम आएगी उतने ही हमको 0 मिल जाएंगे। तो यहाँ से 5 की संख्या कितनी है 24 है, तो यहाँ से नंबर्स ऑफ 0 मतलब शून्य की संख्या, यहाँ से जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि यहाँ आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक 100 यानी 1000 यानी 1000 तक में शून्य की संख्या हमको बताना, शून्य की संख्या बताना। तो अभी आपको पता होगा कि सर शून्य की संख्या 5 और 2 पर डिपेंड करती है। तो 5 और 2 पर तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे सर 1000 तक। कहाँ तक है 1000 तक है। तो आप कहेंगे सर जो शून्य की संख्या होगी नंबर्स ऑफ जो 0 होते हैं वो 5 और क्या होते हैं 2 पर डिपेंड करते हैं। तो आप ये देखिए कि सर अगर इसमें हम 5 की संख्या पता हो जाए और 2 की संख्या पता हो जाए तो हमको 0 की संख्या पता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जब आपको कोई रेगुलर सीरीज मिल जाए, इस तरह लगातार यानी क्रम से सीरीज कोई आपको मिल जाए, तो वहां हमेशा हम किसकी संख्या निकालते हैं, हमेशा 5 की संख्या निकालते हैं, क्योंकि 5 हमेशा कम बार आएगा और जो 2 होगा वो हमेशा ज्यादा आएगा। तो अभी हमने बताया कि 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम आएगी उतने ही 0 होंगे। तो हम जो संख्या यहाँ जिसकी संख्या हमको कम लगेगी कि किसकी संख्या कम आएगी उसी की संख्या हम निकालते। तो यहाँ हम 5 की संख्या निकालेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने क्या बताया कि रेगुलर सीरीज में हम लास्ट वाले जो लास्ट वाला अंक होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें हम 5 का भाग करके तो क्या आएगा 5 दूनी 10, यहाँ से 200 आएगा। फिर 200 में फिर से 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 चौको
5 चौको 20 तो 40 आया, फिर 40 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 8 40, तो ये हो जाएगा 5 का, फिर से यहाँ से हम भाग देंगे तो क्या आएगा 5 1 कम 5 आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हम तब तक भाग देते हैं जब तक यहाँ से क्या ये शेष फल जो होगा इससे छोटा ना आ जाए। तो यहाँ से कितने 5 की संख्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 5 की संख्या 200 प्लस 40, 240 8 48, तो कितना आएगा 249 आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सर जो 5 की संख्या होगी, यहां से 5 की संख्या कितनी आ गई 249 आ गई। तो आप कहेंगे कि सर 5 और 2 में से 5 की संख्या कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 5 की संख्या 249 आई है, और 2 की संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन 2 की संख्या 249 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये रेगुलर सीरीज है इसलिए 2 की संख्या 249 से ज्यादा आएगी, और 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम आती है उतने ही जीरो आते हैं। तो यहां से नंबर्स ऑफ जीरो मतलब शून्य की संख्या अगर हम देखेंगे तो शून्य की जो संख्या आएगी 249 आएगी कि नहीं आएगी, तो आप यहां से कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि शून्य की संख्या कितनी आएगी 249 आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या 129 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताना। अब आप यहाँ ये देखिए 129 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताना, तो 129 फैक्टोरियल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी फैक्टोरियल होता तो उसका गुणा कहां तक होता 1 तक, यानी ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 1। जैसे अगर हम 5 फैक्टोरियल लेंगे तो 5 का गुणा कहां तक करेंगे 1 तक, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर जो फैक्टोरियल होता है उसका गुणा कहां तक होता 1 तक। तो इसी प्रकार अगर हम यहां ये देखेंगे 129 फैक्टोरियल कितना दिया है 129 फैक्टोरियल दिया, तो इसका मतलब कहां तक गुणा होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट कहां तक होगा 129 तक। तो यानी हर एक फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई मतलब गुणा कहां तक होता है, तो 129 फैक्टोरियल का गुणा 129 फिर 128 डॉट डॉट कहां तक होगा 1 तक होगा कि नहीं होगा। अब आप यहां देख पा रहे हैं ये क्या है रेगुलर सीरीज है। रेगुलर सीरीज में 5 की संख्या क्या आएगी कम आएगी, और 2 की संख्या क्या आएगी ज्यादा आएगी। तो हमेशा हम किसकी संख्या जो कम बार आता है उसकी संख्या निकालेंगे। तो हम यहां से 129 की संख्या यानी 129 में जब आपको रेगुलर सीरीज दी होती है तब हम ऐसे करते हैं कि लास्ट वाली संख्या में हम 5 से भाग देंगे। अब देखो 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 आएगा, यहाँ कितना बचा 29 और 5 बचा 25, 5 छक्का 30, तो यहाँ से कितने में आएगा 25 आएगा, और यहाँ आएगा 5 बचा 25, फिर भाग देंगे 5 एक कम 5। हम तब तक भाग देते हैं जब तक ये क्या हो इससे छोटा ना जाए, यानी ये जो इधर होता है भागफल होता है इससे छोटा ना जाए, और जो शेष बचता हम उसको छोड़ देते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो 5 की संख्या होगी 25 5 30 है क्या आएगा 31 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 5 की संख्या कितनी है 31 आई, और 2 की संख्या ये क्या है रेगुलर सीरीज है, और रेगुलर सीरीज में 2 की संख्या क्या होगी 5 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। अभी हमने आपको बताया कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या क्या आती कम आती है उतने ही जीरो आते हैं। तो यहाँ से नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, यानी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि आप चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, 187 फैक्टोरियल 187 फैक्टोरियल 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का हमको क्या निकालना मान निकालना है। तो यहां से आप कहेंगे कि सर 187 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यानी 187 का गुणा कहां तक 1 तक। तो क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 4 गुणे 5 गुणे क्या होगा डॉट डॉट कहां तक 187 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये क्या है कौन सी सीरीज है, तो आप कहेंगे सर ये रेगुलर सीरीज है। क्या है एक रेगुलर सीरीज है, और रेगुलर सीरीज में 5 कम बार आता है और 2 कितनी बार आता है, यानी 5 की पावर n। 5 की पावर n का मतलब यहाँ 5 की संख्या पूछ रहे हैं ना, 187 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान बताइए। तो यहाँ 5 की पावर n का मतलब 5 की संख्या यानी 5 की पावर n, यहाँ 5 कितनी बार आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 5 जब हम निकालेंगे, एक रेगुलर सीरीज है तो रेगुलर सीरीज में हम लास्ट वाली संख्या में हम 5 से भाग देते हैं। तो क्या आएगा 5 तिहाई 15, और ये कितना बचेगा 15 ये 37 हो जाएगा, 5 छक्का 30 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35 5 से 35 हो जाएगा। तो
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये क्या आएगा 5 7 35, तो यहाँ क्या आएगा 37 और फिर भाग देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 5 7 35, 2 बचेगा। तो यहाँ जो शेष होता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो ये 5 का फिर से भाग देंगे तो 5 1 कम 5, तो यहाँ से जो 5 की संख्या आएगी आप कहेंगे सर यहाँ से जो 5 की संख्या आएगी क्या आएगी 37 3 क्या आएगा 40 और 40 4 44 1 45, तो यहाँ जो 5 की संख्या होगी कितनी आएगी 45 आ जाएगी। तो ये 5 की पावर n का मतलब यहाँ 5 कितने बार आए हैं 45 बार, तो यहाँ 5 की पावर क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 5 की पावर n, तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जो यहाँ n का मान होगा वो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पांचवा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहे हैं 2 × 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का 196 198 और का है 20 यानी 200 को परस्पर गुणा किया जाए तो क्या करना, शून्य की संख्या बताना है। नंबर आप 0 यहाँ बताना, तो आप यहाँ कहेंगे कि सर अगर हम 2 × 4 × 6 × 8 और डॉट डॉट कहाँ तक 196 और 198 और 200 का हम इसमें गुणा करें तो यहाँ पर हमको क्या बताना, नंबर ऑफ 0 यानी 0 की संख्या बताना। तो आप कहेंगे सर अगर इसमें हमको 5 की संख्या पता हो जाए और 2 की संख्या पता हो जाए तो हमको 0 की संख्या पता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 1 कम 2। 4 को हम क्या लिखेंगे 2 × 2 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3 लिखेंगे और 8 को क्या लिखेंगे 2 × 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम डॉट डॉट यहाँ से लिखेंगे तो 2 × 100 को यहाँ ये 200 को 2 × 100 लिख सकते हैं और इसको 198 को 2 × 99 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 × 1 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए 2 कितनी बार आएगा, ये 2 का गुणा कितनी बार हुआ 100 बार हुआ कि नहीं। 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 डॉट डॉट 2 × 99 2 × 100। तो आप कहेंगे कि ये सर जो ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, इसका गुणा कितनी बार हुआ है, तो आप बोलेंगे सर इसका गुणा 100 बार हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या कर देंगे 2 की पावर 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि 2 का गुणा 100 बार हुआ कि नहीं। 2 × 100 2 × 99 2 × 98 इसी प्रकार होता है। तो यानी 2 का गुणा कितनी बार हुआ 100 बार हुआ। और ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक। इसका हमको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 99। अब ये देखिए ये क्या है 2 की पावर 100, यहाँ मतलब यहाँ 2 कितने हैं 100 हैं और इसमें हमको ये देखना है कि इसमें भी हमको पता हो जाए। तो अब आप यहाँ ये देखिए 2 की पावर 100 यानी ये 2 की संख्या कितनी है 100 है और इसमें भी 2 आएंगे। तो हमने आपको क्या बताया है कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम समझ में आएगी हम उसी की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 की संख्या कम आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि रेगुलर सीरीज है तो ये 1 से लेकर 100 तक है ना। तो 100 तक में हमको क्या निकालना 5 की संख्या, यानी रेगुलर सीरीज में हम हमेशा 5 की संख्या निकालते हैं, क्योंकि रेगुलर सीरीज में 5 की संख्या हमेशा क्या आती है कम आती है। तो इसमें हम 5 की संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा लास्ट वाली संख्या हम 5 से भाग देंगे 20 5 100, तो यहाँ क्या आएगा 5 चौको 20 आएगी। तो आप बोलेंगे सर जो 5 की संख्या आएगी कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर जो 5 की संख्या आएगी 24 आएगी। 5 की संख्या कितनी आई 24 आ गई। और 2 की संख्या 2 की पावर तो 100 यहीं पर है, 2 की पावर क्या है 100 यहीं पर है। अगर इस पूरी सीरीज में हम 2 की संख्या निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगी, वो भी 5 यानी 24 से ज्यादा आएगी। तो हमने क्या बताया कि 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम आती है उतने ही शून्य की संख्या आती है। तो 2 और 5 में से किसकी संख्या कम आई है, तो आप बोलेंगे सर 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है और 5 की संख्या है कितनी 24। तो यहाँ से शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि आप छठा क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 × 3 × 5 × कहाँ तक 25 में हमको क्या करना शून्य की
संख्या बताना। तो हमने यहाँ से अगर हम देखेंगे शून्य की संख्या कितनी आएगी, अब देखो यहाँ 1 कहाँ तक है, 25 तक है। अब इसमें ये देखिए यहाँ 5 तो मिल जाएगा, लेकिन ये कौन सी सीरीज, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कहाँ डॉट डॉट 25। अब इसमें देखिए यहाँ 5 तो मिल जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें 2 हमको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या। क्या है, एक विषम संख्या। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 5 तो हमको मिल जाएगा, लेकिन 2 की संख्या हमको इस सीरीज में एक भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें जो नंबर्स ऑफ 0 होंगे, मतलब शून्य की संख्या होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, मतलब शून्य की संख्या इसमें एक भी नहीं आएगी। तो यहाँ से शून्य की जो संख्या होगी, शून्य की संख्या क्या आएगी, 0 ही आ जाएगी, मतलब एक भी शून्य यहाँ पर नहीं आएंगे। अब जैसे आप यहाँ ये देखिए, ये सातवां, ये छठवां, एक ये कौन सा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में देख रखा है 1 इंटू 3 इंटू यानी 1 कामा 3 कामा 5 और डॉट डॉट 99 और 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो हमको क्या बताना है, शून्य की संख्या बताना। तो यहां से अगर हम देखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट कहां तक 99 और इसमें और कितने का गुणा होगा, 128 का। कह रहा परस्पर हम गुणा करें तो शून्य की संख्या बताना है। तो क्या करना है, शून्य की संख्या बताना है। तो अब आप यहाँ ये देखिए सर कि इस पूरी सीरीज में हमको एक भी 2 नहीं मिलेंगे, यानी इस वाली सीरीज में हमको 2 की संख्या एक भी नहीं मिलेगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इसमें तो हमको 2 की संख्या मिलेगी ही नहीं मिलेगी। अब देखो ये क्या है, रेगुलर सीरीज नहीं है, ये क्या है, एक रेगुलर सीरीज नहीं है, इसलिए हम लास्ट वाली संख्या में हम 5 या 2 का भाग देकर 5 या 2 की संख्या नहीं निकाल सकते। हम लास्ट वाली संख्या में 5 या 2 का भाग कब करते हैं, यानी संख्या निकालने के लिए जब हमको क्या दी हो, रेगुलर सीरीज दी हो, मतलब क्रम से दिया हो, तब हम निकालते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें हमको 2 की संख्या नहीं, एक भी नहीं मिलेगी और यहाँ पर हमको 2 की संख्या मिल जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से आप ये देखिए, अब यहाँ से हम देखो, यहाँ से 2 की संख्या ज्यादा आएगी कि 5 की संख्या ज्यादा आएगी। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमको 2 एक भी नहीं मिलेंगे और इसी में हमको 2 मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो 2 की संख्या होगी वो क्या आएगी, कम आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इस पूरी सीरीज में हमको एक भी 2 नहीं मिलेंगे, केवल इसमें हमको 2 मिलेंगे। तो हम यहाँ 128 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 7, यानी 128 का मतलब 2 की पावर 7। तो आप यहां से चाहे 5 की संख्या निकालना, तो आप यहां से समझिए कि 2 की संख्या कितनी आई है, तो आप कहेंगे सर 2 की संख्या 7 आ गई है और 5 की संख्या हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम यहां से देख के बता देंगे कि जो 5 की संख्या होगी वो क्या आएगी, ज्यादा बार आएगी कि नहीं आएगी, यानी 2 से क्या आएगी, ज्यादा बार आएगी, क्योंकि इसी में पूरे में 5 की संख्या मिलेगी। तो 2 की संख्या यानी 5 की संख्या यहाँ ज्यादा होगी और 2 की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब हमने बताया क्या है, जिसकी संख्या कम आती उतने ही 0 आते हैं। तो यहाँ शून्य की संख्या जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की संख्या कितनी है, 7 है और 2 की संख्या क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ से यानी नंबर्स ऑफ 0 कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि आप 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 इंटू 10 इंटू 25 क्या है, 40, फिर क्या 50, 55, फिर क्या 65, 125 क्या है, 80 के गुणनफल में हमको क्या बताना है, शून्य की संख्या बताना है। तो यहाँ से अब आप ये देखिए कि सर ये क्या है, 5 गुणे 10 गुणे क्या है 25 है, फिर क्या है 40 है, फिर क्या है 50 है, फिर क्या है 55 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर क्या है 120 125 हो गया, फिर क्या है 80। इसके गुणनफल में हमको शून्य की संख्या नंबर्स ऑफ 0 बताना। तो अब आप यहाँ ये कहेंगे कि सर ये तो रेगुलर सीरीज तो है नहीं है, ये क्या है, रेगुलर सीरीज तो है नहीं कि हम लास्ट वाली संख्या में भाग देकर 5 की संख्या या 2 की संख्या निकाल लें। तो आप कहेंगे सर रेगुलर सीरीज नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर अब आप यहाँ ये देखिए कि हर एक संख्या में हमको 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से देखिए 5 हमको मिलेगा। अब पहले हम 2 की संख्या निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया है कि
यानी क्वेश्चन में हमको जिसकी संख्या कम समझ में आएगी कि 2 की संख्या कम आए या 5 की संख्या कम आए, यानी जिसकी संख्या हमको कम समझ में आएगी कि इसकी संख्या कम आएगी, तो हम हमेशा उसी की संख्या निकालते हैं। जैसे अब आप ये देखिए, ये पूरी संख्या में आप देख रहे हैं कि हर एक संख्या में 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, 5 जो है हर एक संख्या में मिलेगा। अब जैसे 125 में देखो, 125 में 5 के अलावा 2 नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 13 5 65, इसमें 5 के अलावा 2 नहीं मिलेगा। 11 5 55, इसमें भी 5 के अलावा 2 नहीं मिलेगा। तो आप ये समझ, जैसे 25 में हो गया तो 5 की है, 25 में क्या होगा, 5 मिलेगा, 5 के अलावा 2 नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें जो 5 की संख्या होगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और जो 2 की संख्या होगी कम आएगी। तो आप यहां समझ सकते हैं। अब देखो 2 की संख्या निकालो, 2 गुणे 5 हो गया। 25 में हमको 2 मिलेगा नहीं, ये क्या आएगा, 5 8 40, क्या होगा 5 8 40, और ये क्या आएगा 25 दूनी 50 आएगा कि नहीं आएगा। 55 में हमको 2 नहीं मिलेगा, तो इस तरह 13 5 65, इसमें भी हमको नहीं मिलेगा 2। फिर 125 में भी, 125 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 3 का मतलब 125, और 16 का मतलब क्या होता है, 16 पंचे 80, 5 छक्का 30, 5 1 कम 5, 5 3 8, तो 16 पंजे क्या होगा 80। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से 2 की संख्या, यहाँ 2 की संख्या कितनी आई, 1 आई। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 हुआ। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर, मतलब यहाँ से कितने 2 मिले, और इसमें से कितने 2 मिले, 1 2 मिला, और इसमें से कितने 2 मिले, तो आप बोलेंगे सर 4। 16 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4। अब यहाँ से 2 की पावर निकालो, ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर क्या है 2 की पावर 1, फिर क्या है 2 की पावर 4 है। तो आप यहाँ समझ सकते। अब देखो, जब बेस बराबर होता m की पावर a इंटू m की पावर क्या हो, b हो। जब बेस बराबर होता तो गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी a प्लस b। इसी प्रकार ये इन सब का क्या है, बेस बराबर है तो गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 4 1 5, 3 8 1 9, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर जो 2 की संख्या आएगी वो 2 की संख्या कितनी होगी, 9 होगी कि नहीं होगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब देखो यहाँ 5 की संख्या निकालें, 5 की संख्या आप जाहिर सी बात देख के बता सकते हैं कि जो 5 की संख्या होगी ज्यादा होगी। जैसे निकालते हैं, जैसे 5 1 यहाँ आया, यहाँ 3 है, 5 यानी 3 1 4, 4 1 5, 5 आया, और 11 5 55, 11 5 55 क्या आएगा, 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, और 6 और 25 का मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2, तो 6 2 8 आएगा, 8 1 9 आएगा। फिर इसका मतलब क्या आएगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 आएगा, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13। तो यानी जो 5 की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 13 आई कि नहीं आई। अगर इससे हम 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 की संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई, और जो 2 की संख्या वो कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हमने क्या बताया कि 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम आएगी उतने ही 0 होंगे। तो 2 की संख्या कम है और 2 की संख्या है कितनी है, 9 है। तो यहाँ से नंबर्स ऑफ 0 मतलब शून्य की जो संख्या होगी, जो शून्य की संख्या होगी कितनी आएगी, 9 आएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ 9 क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 डॉट डॉट, यानी 25 की पावर क्या है, 25 में हमको क्या निकालना, शून्य की संख्या निकालना। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर इसमें हम शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, और 5 की पावर क्या है, 5 है, यानी मतलब 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, और डॉट डॉट कहाँ तक है, 25 की पावर 25। तो आप यहां समझ सकते हैं कि ये एक रेगुलर सीरीज है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये एक रेगुलर सीरीज है, और हमने आपको क्या बताया कि रेगुलर सीरीज में जो होता है उसमें 2 की संख्या ज्यादा आती है और 5 की संख्या क्या आती है, कम आती है। तो आप कहेंगे कि सर जब 5 की संख्या कम आएगी तो हम इसमें किसकी संख्या निकालेंगे,
5 की संख्या निकालेंगे। तो अब ये देखिए 5 की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो 5 हमको कहाँ मिलेगा, 5 हमको यहाँ मिलेगा, फिर किस में मिलेगा, डॉट डॉट हमको 10 की पावर 10 में मिलेगा कि नहीं। अब देखो 1 की पावर 1 है तो 1 की पावर 1 है, 2 है तो 2 की पावर 2 है, 3 है तो 3 की पावर 3 है, 4 है तो 4 की पावर 4 है। जब हमको 5 है तो हमको 5 यानी 5 कहाँ मिलेगा, 5 की पावर 5 में मिलेगा। फिर डॉट डॉट 10 की पावर 10, देखो 5 है तो 5 की पावर 5 है, तो यहाँ जब अगला 10 आएगा तो 10 की पावर 10 होगा ना, जितना यहाँ नंबर होगा उसकी पावर उतनी ही होगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमको जो 5 की संख्या मिलेगी 5 की पावर 5 में मिलेगी। फिर अगला कहाँ मिलेगा, 10 की पावर 10, यानी जितना नंबर होता है उसकी पावर उतनी है। फिर हमको कहाँ मिलेगा, 15 की पावर 15 में 5 मिलेगा। इसके अलावा और कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं मिलेगा। फिर 15 के बाद किस में मिलेगा, 20 मिलेगा, और 20 की पावर क्या मिलेगा, 20 की पावर 20 मिलेगा। फिर अगला हमको किस में मिलेगा, 25 की पावर 25 में हमको 5 मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं। अब देखो 5 की पावर 5 का मतलब इसमें हमको कितने 5 मिले, 5 5 मिले। 5 की पावर 10 का मतलब 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, और पावर कितनी है, 10 है, तो इसमें 5 की पावर कितनी हुई, 10 हुई कि नहीं हुई। तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो 5 की संख्या कितनी आएगी, 5 ही आएगी। इसी प्रकार 10 15 5 तिहाई 15, और 15 की पावर 5 गुणे 3 की पावर क्या होगा, 15, और 5 की संख्या क्या आएगी, यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। 5 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 कर सकते हैं ना। तो यहाँ से जो 5 की संख्या आएगी वो क्या आएगी, 15 आएगी। और देखो 20 में यानी 5 चौको 20, तो इसमें 20 की पावर 20, 5 की संख्या कितनी आएगी, 20 आएगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब अगला ये देखिए 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 का मतलब होता है 5 की पावर 2, क्या होता है, 5 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसकी पावर 25 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25, तो 5 की पावर 2 की पावर क्या है 25, और ये पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 25 दूनी 50, यानी 5 की पावर कितना आ गया, 50 आया कि नहीं। 5 की पावर 50 का मतलब कितने 5 मिलेंगे, 50 5 मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सर 25 की पावर 25 में हमको कितने 5 मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर हमको यहाँ से 50 5 मिलेंगे। तो अब यहाँ देखो टोटल, अब यहाँ जब हम काउंट करेंगे तो 5 की संख्या कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर 5 की संख्या क्या आएगी, 25 20 और 20 10 30, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर 10, यानी यहाँ 5 की संख्या कितनी आएगी, 10 की पावर 10 में 5 की संख्या 10 आएगी ना। तो यहाँ से कितना है, 20 10 30, और 30 और 15 5 20, तो 30 20 50, यहाँ से 5 की संख्या 50 आ गई, और प्लस का यहाँ से 5 की संख्या कितनी आ गई, 50 आ गई। तो आप बोलेंगे सर जो 5 की संख्या टोटल आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 100 आ गई। कितनी आ गई, यानी 5 की पावर हमको 100 मिल गया। और इस रेगुलर सीरीज में 2 की संख्या 5 की संख्या से क्या आएगी, ज्यादा आएगी ना। तो हमने बताया कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी वही क्या हो जाएगा, नंबर साफ 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, जो शून्य की संख्या आएगी, शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि आप 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक, 1200 तक में के गुणनफल में हमको क्या बताना, शून्य की संख्या बताना। तो आप यहाँ से ये समझिए कि यहाँ से देखो ये क्या है, 10 गुणे 20 गुणे क्या है 30 है, फिर क्या है 40 है, 40 है, फिर क्या है 50 है, फिर क्या है डॉट डॉट इसी तरह करेंगे तो कहाँ तक गुणा कर रहे हैं हम, 1200 तक। अब आप ये देखिए कि इसमें हमको क्या करना है, नंबर आप 0 बताना है। तो आप कहेंगे सर इसमें हमको 5 की संख्या पता हो जाए और 2 की संख्या पता हो जाए तो हम नंबर साफ 0 यानी शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 10 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 1 कम 10, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 10 दूनी 20, 30 को हम कैसे लिखेंगे, 10 गुणे 3 10 3 30, और 10 गुणे 40 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे 4 लिखेंगे, 50 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे
50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे सर डॉट डॉट बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1200 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 10 गुणे 120 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी 120 का गुणा अगर हम 10 में कराएंगे तो क्या आएगा? यानी 1200 आ जाएगा ना। अब ये देखिए 10 का गुणा कितनी बार हुआ? अब इस तरह आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, 10 गुणे 4, 10 गुणे 5 डॉट डॉट कहां तक? 10 गुणे 120 तक हमने गुणा किया। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर जो 10 का गुणा है, जो 10 का गुणा है वो कितनी बार हुआ? मतलब इस 10 का गुणा कितनी बार हुआ है? तो आप बोलेंगे सर इस 10 का गुणा 120 बार हुआ है कि नहीं हुआ? तो 120 बार मतलब 10 की पावर 120 हो जाएगा। 120 होगा, 110 की पावर 120 का मतलब 10 का गुणा 120। फिर यहाँ बचेगा क्या? 1 बचेगा, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, डॉट डॉट इसी प्रकार कहाँ तक आएगा? 120 तक आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 120 तक आएगा। अब देखिए ये एक क्या है? रेगुलर सीरीज है। ये क्या हमको मिल गई? रेगुलर सीरीज मिल गई कि नहीं मिल गई? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिल गई। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सर जब ये एक रेगुलर सीरीज है और रेगुलर सीरीज में 5 की संख्या क्या आती है? कम आती है, और 2 की संख्या जो होती है वो क्या आती? ज्यादा आती है। इसलिए हम यहाँ किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की संख्या निकालेंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? रेगुलर सीरीज में हम क्या करते हैं? लास्ट वाली संख्या में हम जिसकी संख्या निकालेंगे, अगर 5 की संख्या निकाल रहे हैं तो 5 का भाग देंगे, अगर 2 की संख्या निकाल रहे हैं तो 2 की संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 5 का भाग देंगे, क्या आएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 आएगा। फिर यहाँ 24 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 चौको 20, 5 पचा 25 ज्यादा हो जाएगा तो 5 चौको 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम शेष बचता है उसको हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो 5 चौको 20, तो यहाँ जो 5 की संख्या होगी आप बोलेंगे 24 4 कितना आएगा? 28 आएगा। 24 4 कितना आएगा? 28 आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सर यहाँ 5 की संख्या कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे सर यहाँ 5 की संख्या कितनी आ गई? 28 आ गई। और आप ये समझिए यहाँ 2 की संख्या कितनी आएगी? ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको अभी मान लो अभी इसको हम नहीं कर रहे हैं, इस वाली सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें 5 की संख्या 28 आई। अगर 2 की संख्या देखेंगे तो 2 की संख्या 28 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। और 5 की संख्या 28 आ गई है, इसका मतलब जो शून्य की संख्या होगी यानी नंबर्स ऑफ जो 0 होंगे वो कितने आएंगे? 28 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, यानी शून्य की संख्या ये वाली सीरीज में कितने आ गए? 28 आ गए। अब देखिए, अब जैसे एक चीज यहां से ये समझिए, जैसे अगर हम 10 की पावर 1 करते हैं, क्या करते हैं? 10 की पावर 1 करते हैं तो इसमें कितने 0 होते हैं? 1 0 होता है कि नहीं होता? 10 की पावर 2 करेंगे तो इसमें कितने 0 होंगे? 2 0 होंगे। आप समझ सकते हैं कि 10 की पावर 2 करेंगे तो कितने 0 होंगे? 2 0 होंगे। और 10 की पावर 3 करेंगे तो इसमें कितने 0 होंगे? आप कहेंगे सर इसमें 3 0 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि 10 की पावर 1 की है तो 0 कितने आ गए? 1 आ गया। 10 की पावर 2 की है तो 10 की पावर 2 में कितने 0 होंगे? 2 0 होंगे। 10 की पावर 3 में कितने 0 होंगे? 3 0 होंगे। तो अब आप यहाँ ये समझिए, यहाँ कितने 0 आ गए हैं? 28 आ गए हैं ना। तो यहाँ 10 की पावर 28 कर सकते हैं कि नहीं? 10 की पावर 28 का मतलब उसमें कितने 0 होंगे? 28 होंगे कि नहीं होंगे? 0। 10 की पावर 1 करेंगे तो 1 0 आएगा। 10 की पावर 2 करेंगे तो 2 0 आएगा। 10 की पावर 3 करेंगे तो 3 0 आएगा। इसी प्रकार इस सीरीज में शून्य की संख्या कितनी आई है? 28 आई है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि 10 की पावर 28 इक्वल टू 28, मतलब 10 की पावर 28 में शून्य की संख्या मतलब नंबर्स ऑफ 0 कितने होंगे? 28 होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ भी शून्य की संख्या 28, तो यह नंबर्स ऑफ यानी शून्य की संख्या को 10 की पावर 28 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आएगा? 120।
और गुणे फिर क्या करें, गुणा है और यहाँ क्या करेंगे 10 की पावर 28, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। 10 की पावर 28 का मतलब कितने जीरो, 28 जीरो। अब देखो अभी हमने आपको क्या बताया, m की पावर a इंटू m की पावर b, जब बेस बराबर होते हैं तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ m की पावर a प्लस b होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार ये दोनों क्या है, बेस बराबर है तो 120 और प्लस का 28 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, बेस दूनी तो 148। तो यहाँ क्या आ जाएगा 148। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 148 आ जाएगी। जब 10 की पावर 148 आ जाएगी तो नंबर्स ऑफ जीरो मतलब जो शून्य की संख्या होगी, जो शून्य की संख्या होगी क्या आ जाएगी, 148 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 2 करेंगे तो 2 जीरो, 10 की पावर 5 करेंगे तो 5 जीरो। इसी प्रकार 10 की पावर 148 करेंगे तो शून्य की जो संख्या होगी 148 आ जाएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं, तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।